जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को लगातार 12 करोड़ का भुगतान जारी किया गया। बीजापुर में पहले दिन सीधे बैंक खातों में राशि पहुँचाई गई। जिले में तेंदुपत्ता संग्राहकों यानी तेंदुपत्ता तोड़ने वाले ग्रामीणों को उनकी मेहनत की कमाई का पैसा मिलना शुरू हो चुका है। तेंदुपत्ता सीजन 2026 के अंतर्गत पहले ही दिन वन विभाग ने ऑनलाइन माध्यम से सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में लगभग 12 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इसकी वजह से ग्रामीणों को दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। बीजापुर जिले में इस साल बड़े पैमाने पर तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया, जिसके आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो कुल मिलाकर 28 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के 45 लाटों का काम हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो कुल बजट अभी 35 करोड़ का अलग से जिले के लिए रखा गया था। वहीं अब तक 12,379 संग्राहकों को यानी मजदूरों के नाम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही उनके बैंक खातों में प्रथम किस्त के रूप में 12 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान भी शुरू हो चुका है। बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट हो गई, मासूम की इस वजह से मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में खेलते समय खराब मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट हो गई। हादसे में 1 साल का मासूम गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चे का चेहरा, सीना, पेट और हाथ बुरी तरीके से झुलस गए थे। डॉक्टरों ने बच्ची को बचाने की भरसक प्रयास करी, लेकिन बच्ची को नहीं बचाया जा सका। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को वापस सौंप दिया है। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ब्रह्मपुर गांव के रहने वाले महेंद्र सिंह नेताम का बेटा आदित्य सिंह 31 मई को मां और भाई बहन के साथ घर पर था। महेंद्र सिंह सुबह से ट्रैक्टर लेकर काम पर निकल गया था। आदित्य के बड़े भाई बहन और बाकी बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चों में कोई मोबाइल की पुरानी बैटरी ले आया था और शाम करीबन 5 बजे मां नल पर पानी भरने गई थी। इसी दौरान बच्चे घर के बाहर ही खेल रहे थे। इस बीच खराब मोबाइल की बैटरी में धमाका हो गया। धमाके की वजह से मोबाइल बैटरी की चपेट में आकर मासूम आदित्य गंभीर रूप से झुलस गया। उसके चेहरे, सीने, पेट और हाथों में गंभीर चोटें आई हैं। दंतेवाड़ा में बिजली गिरने की वजह से महिला की मौत हो गई। 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार क्षेत्र में जात्रा यानी मेला के दरमियान बीती शाम को आकाशीय बिजली गिर गई और इसमें 12 ग्रामीण इस आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इसमें से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ये मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं कोरबा में भी मंगलवार शाम को अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिला। तेज आंधी, तूफान, गरज चमक और झमाझम बारिश की वजह से पूरे शहर को तरबतर करके रख दिया। छत्तीसगढ़ में आने वाले 4 दिन अंधड़ बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटे के तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। गर्मियों में पसीना, थकान और डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण बनाते हैं कि शरीर लगातार हीट हो रहा है, और इससे बचने के लिए इंडियन किचन में कुछ नेचुरल कूलिंग हर्ब्स हमेशा मौजूद रहते हैं। इसीलिए जरूरत की चीज हमेशा अपने पास रखें। रायपुर निगम में कचरा कलेक्शन का यूजर चार्ज बढ़ा दिया गया है। घरों पर लगभग 120 रुपए, जबकि दुकानदारों पर 600 रुपए की सालाना अतिरिक्त बोझ अब पड़ने जा रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम में घर घर कचरा कलेक्शन के लिए वसूले जाने वाले यूजर चार्ज में बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरों के मुताबिक अब आम लोगों से लेकर दुकानदारों और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पहले से ज्यादा शुल्क इनको देना होगा। नई दरें 2026 के लिए तय कर दी गई हैं। इस हिसाब से घरों के लिए सीधे 10 रुपए महीना और 120 रुपए साल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा दुकानों और कारोबारियों के लिए सीधे 50 रुपए महीना यानी 600 रुपए तक साल का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने बताया कि पहले सफाई व्यवस्था सुधारें, फिर टैक्स बढ़ाएं। राज्य सरकार ने साल 2017 में पहली बार डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए यूजर चार्ज लागू किया था। इसी आदेश में हर 3 साल बाद शुल्क बढ़ाने का प्रावधान रखा गया था। 500 वर्ग फीट तक के मकानों का मासिक यूजर चार्ज 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए हो गया है। वहीं 501 से 1000 वर्ग फीट तक के मकानों के लिए 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए महीना तय कर दिया गया है। 1000 वर्ग फीट से बड़े मकानों के लिए अब 80 रुपए प्रति माह चुकाना होगा।
सरगुजा के 59 भवन विहीन स्कूलों को नया भवन मिलने जा रहा है। डीएमएफ और शिक्षा विभाग के फंड से निर्मित होने वाले हैं नए स्कूल, जिसके लिए कलेक्टर ने मंजूरी प्रदान कर दी है। सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने जिले के 59 ऐसे स्कूलों के लिए नए भवन बनाने की मंजूरी दी है जिनके पास अभी तक अपना भवन नहीं था। ये स्कूल अब तक किराए के भवनों में या फिर दूसरे स्कूलों या फिर दूसरे आंगनबाड़ी भवनों में चलाए जा रहे थे। इन नए स्कूल भवनों का निर्माण डीएमएफ, समग्र शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग के फंड से किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के निर्देश पर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जिन स्कूलों के पास अपना खुद का भवन नहीं है, उनके लिए नए भवन बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रशासन शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से बेहतर अवसर देने की कोशिश कर रहा है। जिला खनिज न्यास यानी डीएमएफ फंड से उदयपुर में 4, लखनपुर में 6, मैनपाट में 15 स्कूल भवन बनाने की मंजूरी दी गई है, जबकि उदयपुर ब्लॉक में कुंडेली, साल्ही के प्राइमरी स्कूल और जजगी मतरेंगा के मिडिल स्कूल शामिल हैं। लखनपुर ब्लॉक में मुकुंदपुर, उरांवपारा, लेद्राडांड, पटकुरा के प्राइमरी स्कूल और मांझा, साथ ही पर्री के मिडिल स्कूल इसमें शामिल है, जबकि मैनपाट ब्लॉक में कोटछाल, दोड़ीठी, इसके अलावा छेरचवना और चौनपुर, रंगुआपारा, बैगापारा के प्राइमरी स्कूल और भेलतराई, ढकनापारा, कदनई, रोपाखार, मालतीपुर, बरीमा, महारानीपुर और समनिया और साथ ही ओडुमकेला के मिडिल स्कूल इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सप्लीमेंट्री परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है, जहां 8 जुलाई से परीक्षा शुरू होने वाली है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 22 जुलाई तक चलने वाली हैं। छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी सीजीपीएससी ने साल 2026 के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की द्वितीय मुख्य या अवसर परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। मंडल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएंगी। हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं के द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा 8 जुलाई से शुरू होगी और 22 जुलाई तक चलने वाली है, जबकि हाई स्कूल कक्षा द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा 9 जुलाई 2026 से शुरू होकर 21 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाओं का समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:15 तक निर्धारित किया गया है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना ठीक किसी प्रकार पहुंचाई जा सके। रायपुर के मेवान स्टील प्लांट में भीषण आग लग गई। 10 किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार देखा जा सकता था। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद स्थित मेवान स्टील प्लांट लिमिटेड में मंगलवार सुबह को एक भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि इसकी लपटें और आसमान में उठता हुआ काले का धुआं गुबार करीबन 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। घटना के बाद औद्योगिक क्षेत्र समेत आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार सुबह करीबन 5:30 बजे के आसपास प्लांट परिसर से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और प्लांट के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक नजर आने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग, पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही रायपुर, मंदिर हसौद और आसपास के क्षेत्रों से दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की गंभीरता देखते हुए अतिरिक्त फायर ब्रिगेड वाहनों को भी बुलाया गया। करीबन 5 घंटे तक चले राहत और बचाव अभियान के बाद जाकर दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान पानी और फोम का लगातार उपयोग करके आग को अन्य हिस्सों में फैलने से रोका गया। बड़ी खबर पेंड्रा से, जहां कुछ दिन पहले हुए सर्राफा व्यापारी की हत्याकांड मामले में मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गोली मारने वाले बिहार और झारखंड के 3 शूटर अब भी फरार हैं। कट्टा, कारतूस और लूटे गए जेवरात बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सर्राफा व्यापारी प्रदीप सोनी हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि घटना को अंजाम देने वाले बिहार, झारखंड के 3 शूटर अब भी फरार हैं।
पुलिस के मुताबिक इस वारदात का मास्टरमाइंड बिलासपुर जिले के बिटकुला गांव का रहने वाला खुशीराम साहू है। उसने बाजार में सोना चांदी व्यापारियों की रेकी कर पूरी साजिश रची थी। इस काम में उसके भतीजे राजाराम साहू ने भी मदद की। खुशीराम ने बिहार और झारखंड से अपने परिचित राहुल के जरिए शूटर बुलाए थे। राहुल अपने साथी संजय और राजू के साथ बिहार से आया हुआ था। सभी ने मिलकर लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी देवरी खुर्द स्थित गया प्रसाद रजक के घर पहुंचे, जहां लूटे गए सोने और चांदी के आभूषणों का बंटवारा किया गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर खुशीराम साहू, राजाराम साहू और गया प्रसाद रजक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में कब्जे में से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, लूटे गए आभूषण और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं फरार शूटर राहुल, संजय और राजू की तलाश अब भी जारी है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां 2 ट्रेलरों में आपस में टक्कर के बाद भीषण आग लग गई और इसकी वजह से ड्राइवर जिंदा जल गए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जिले में तकरीबन 2 ट्रेलरों की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक ट्रेलर में आग लग गई और उसमें फंसे ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रेलर के ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचाई। दोनों वाहनों में कोयला लोड हुआ करता था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। यह हादसा तमनार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार शाम करीबन 7:30 बजे के आसपास झिंका बहाल के पास हुई। 2 ट्रेलर की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में तुरंत ही आग लग गई। वहीं आग की लपटों में से एक ड्राइवर जिंदा फंस गया और वह बाहर नहीं निकल सका। कोरबा में आंधी और बारिश की वजह से मौसम बदल गया। गर्मी की वजह से राहत मिली है। तेज हवाओं से होर्डिंग्स उड़ गए, जबकि बाजारों में पानी घुस गया। किसानों को हालांकि इसका फायदा मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और उमस के जूझ रहे लोगों के लिए, खासकर कोरबा जिले के लोगों के लिए मंगलवार की शाम मौसम ने एक बड़ी राहत दे दी है। शाम करीबन 4 बजे अचानक मौसम का मिजाज बदला। तेज आंधी और तूफान, बिजली की गर्जना और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीबन 1 घंटे तक हुई झमाझम बारिश की वजह से पूरा शहर तरबतर हो गया और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार दोपहर तक शहर में हुए तेज धूप और गर्मी का असर बना हुआ था। तापमान 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। इसी बीच शाम होते होते आसमान में घने काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। आकाशीय बिजली की चमक और गर्जना ने मौसम को और भी भयावह बना दिया था। टेट परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग में एक बड़ी हलचल मचती नजर आ रही है। इन सर्विस टीचर्स के लिए अलग परीक्षा की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 31 अगस्त तक का ही समय बाकी है। छत्तीसगढ़ में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट को लेकर शिक्षा विभाग में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेवाकालीन इन सर्विस शिक्षकों को टेट पास कराने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का ही समय है। इसके बाद अब राज्य में टेट परीक्षा कराने की कवायद तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने टेट परीक्षा जल्द कराने, शिक्षकों को ज्यादा मौका देने और पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने को कहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि विभाग के अधिकारियों ने परीक्षा आयोजन को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। साथ ही विभाग के अंदर इसकी तैयारियों पर भी काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा के मुताबिक शिक्षकों को टेट पास कराने के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। टीचर्स एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से मांग की है कि लंबे समय से स्कूलों में पढ़ा रहे इन सर्विस टीचर्स के लिए अलग से लिमिटेड डिपार्टमेंटल टेट कराने पर विचार किया जाए। संगठन का कहना है कि नौकरी के साथ साथ सामान्य टेट की तैयारी करना कई शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, इसीलिए उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। राजनांदगांव पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह 252 दिव्यांगों को 73 लाख रुपए के सहायक उपकरण बांटने। बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने जिला प्रशासन और सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा जिले के 252 दिव्यांग हितग्राहियों को 73,53,000 रुपए की लागत के सहायक उपकरण वितरित किए। जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग, एल्मीको तथा एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया यानी AIC के सहयोग से आयोजित विशेष शिविर में दिव्यांगजनों को उनकी सहायता आवश्यकता अनुरूप विभिन्न सहायक उपकरण प्रदान किए गए।
रायगढ़ में सड़क पर 51 हाथियों का दल आ गया। रोड क्रॉस करने दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। दल में शावक भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों के बड़े दल का सड़क पार करते हुए वीडियो सामने आया है। खरसिया रेंज से छाल वन परिक्षेत्र की ओर बढ़ रहे 51 हाथियों के दल ने बरभौना और एडू के बीच सड़क पार की। हाथियों की सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए रोक दी। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार बीते दिन सुबह खरसिया रेंज से मांड नदी क्षेत्र में एक हाथी शावक का शव पाया गया था। ये शावक उसी 51 सदस्यीय दल का हिस्सा बताया जा रहा है जो पिछले कुछ दिनों से खरसिया के जंगल में विचरण कर रहा था। सोमवार शाम को दल आगे बढ़ते हुए छाल रेंज की ओर पहुंचा था और इस दौरान बरभौना के एडू के बीच हाथी अचानक सड़क पर आ गए। दल में नर, मादा और शावक हाथी भी शामिल है, जिसको बीते शाम को देखा गया। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचाई जा सके।